वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। उन्होंने बदलाव की बात दोहराते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल अब बदलाव के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। आज बंगाल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। आज बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और अब पिछले 15 सालों से टीएमसी ने गरीबी की ओर ढकेल दिया है। बंगाल, जिस बंगाल ने भारत को कला दी है, संस्कृति दी है, अध्यात्म में एक से एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं, जैसे बंगाल ने भारत को उद्यमता कैसे होती है ये दिखाया था। और याद करिए, आजादी के कुछ वर्षों तक भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता था, बंगाल उसे उपलब्ध करवाता था। अपनी उद्यमता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार दंगाई की इलाज कर देती है। तो साथ ही बंगाल में किसानों का मुद्दा उठाते हुए सीएम ने कहा कि आज प्रदेश का किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी चल रही है। इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और कहा कि एक समय यूपी में हर एक पर्व और त्योहार पर दंगा होता था, गुंडे और माफियाएं सत्ता चलाते थे, लेकिन अब यूपी में तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टीकरण है। यूपी में जितने माफिया थे सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए हैं और यूपी में सब कुछ ठीक है और अब वहां हर नागरिक सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर वहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए, 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अकेले यूपी में प्राप्त हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को गवर्नमेंट की जॉब दी है और यही नहीं, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए उद्योगों में भी नौकरी की व्यवस्था की है। बहन और भाइयों, यह कार्य बंगाल में भी हो सकता है। दिनों में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई और इसका बीजेपी विरोध करती है। बीजेपी ने उसके खिलाफ आंदोलन भी किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही, क्योंकि उनको डर था कि अगर वहां बोलेंगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहन और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं
ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हावी है और इसके पीछे वजह है वहां के आंकड़ों में बदलता आबादी का गणित। इसको समझने के लिए 2001 और फिर 2011 की जनगणना में आए आंकड़ों में बदलाव से समझना होगा। अब बात करते हैं कुल जनसंख्या की, तो लगभग पश्चिम बंगाल में कुल वोटर्स करीब 6 से 7 करोड़ के आसपास हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल लोग थे 9 करोड़ 13 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ 2 लाख लोग। बदलाव कितना हुआ? 1 करोड़ 11 लाख लोगों का। और हिंदू जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो करीब 72.5% हिंदू जनसंख्या थी और करीब 2011 की जनगणना में 70% के आसपास हिंदू जनसंख्या थी। मुस्लिम जनसंख्या थी तब 25% के आसपास, जो लगभग 2% के आसपास बढ़ी है। 2011 में 27.01%। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्ला और चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा।